नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार मोहित, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, आज हम पहुंचे हैं जिला गुरुग्राम के गांव घोसगढ़ में, और यहाँ गांव घोसगढ़ में दलित समाज के लगभग 170-80 के लगभग घर है यहाँ पर। तो आज मेरे साथ में हैं भाई जय भगवान जी, और उनके साथ में उनकी वाइफ भी यहाँ प्रेजेंट है, जो आंगनवाड़ी में एक हेल्पर के पद पे काम कर रही है। तो यहाँ पर जब हम जातिवाद की बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसा लगता है कि पूरे देश में ही कहीं ना कहीं मानसिकता एक घिनौनी टाइप की हो रही है, एक जहर घुला हुआ है। ये इस जाति से बिलोंग करता है, ये इस जाति से बिलोंग करता है। लेकिन जब मैं राजनीति की यदि बात करूँ, तो राजनीति की जब बात होती है, तो कोई साथी वोट मांगने के लिए आता है, या कोई मंदिर मस्जिद का जब झगड़ा होता है, तो फिर ये हिंदू समाज हो जाता है। वैसे ये दलित ही समाज रहता है। तो आज हम जानना चाहेंगे जय भगवान जी से। जय भगवान जी, कैसे हैं आप? प्रेम जी, यहाँ पे गांव घोसगढ़ के अंदर दलितों पर आए दिन जो है ना कोई अत्याचार होता ही रहता है जी। अभी जट में एक लड़की के सामने पैंट खोल दी गई थी, उस केस को भी पुलिस ने दबा दिया। उससे पहले भी मीना का हाथ पकड़ के खंडरों में ले जाने की कोशिश करी थी, उस केस को भी पुलिस प्रशासन ने झूठा साबित कर दिया जी। तो घोसगढ़ गांव के अंदर जो मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस जो बता रहा हूँ, जो मेरा तजुर्बा है कि किसी भी दलित के घर किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता है ना, तो पुलिस उसको कहीं ना कहीं पर दबाने की कोशिश करती है जी। तो पुलिस इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और पुलिस ही नहीं, जो राजनेता है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि पहले एमएलए थी हमारे यहाँ पटौदी हल्का की बिमला, उस दौरान की बात है कि आज से जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से ही ज़्यादा कुछ हम दलितों को देख रहे हैं, अत्याचार कुछ ज़्यादा हो रहे हैं जी। कि जब बीजेपी की सरकार 2014 में बढ़ी थी, तो 2014 से ही एक केस था कि आंगनवाड़ी के अंदर राशन का घपला हो रहा जी, जो कि 18-20 साल से हो रहा है। उसकी हमने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, तो उल्टा ही मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए, और इसमें पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है जी। कि जब जो पंचायत करी हमने आंगनवाड़ी को लेकर के, भाई राशन खराब बन रहा है, उसका कोई समाधान निकले जी जी। तो पंचायत के अंदर ही एक सविता यादव ने आकर के प्रेम पत्नी रामेश्वर की लुगड़ी उतार दी। अच्छा। और जब उसका आदमी कहने लगा कि ये कौन है, तो उसका ब्लाउज पाट कर कहने लगे कि ये रांड है, जिसकी लड़की की शादी में, इस हमारी ढेडनी की लड़की की शादी में आपने मंदिर से कपड़े दिलवाए थे। उसका जो आदमी है वो शीतला माता मंदिर पे लगा हुआ है जी। तो वहाँ पे गरीबों के लिए जो चढ़ावा आता है, वो कपड़े उन्होंने दिलवाए जी जी। तो उसका नाजायज फायदा उठाया उन्होंने, और उन्होंने कहा भाई ये ढेडनी है जिसकी लड़की की शादी में आपने कपड़े दिलवाए। उसकी शिकायत भरी पंचायत में एप्लीकेशन लिखी गई, और हमने अपने डीसी साहब, डीसीपी साहब, पुलिस थाना वगैरह सब जगह दी, और कुछ भी नहीं तो उसमें 40-50 लोग जो मौजूद थे वहाँ पर उन्होंने साइन भी की, लेकिन उनका पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की जी। और उल्टा ही एक सरोज नाम की जो लेडीज थी हमारे चमारों में, उससे उसी अगले दिन जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगवा दिया, भाई ये इसके चिपट का घर में बढ़ गई, इज्जत लूटने की कोशिश की गई। आपके ऊपर एलिगेशन लगवा दिया? हाँ जी। तो ये एक यादव समाज की जो कुछ दबंग लोग हैं, सब तो नहीं है लेकिन कुछ दबंग लोग हैं, उनने ये षड्यंत्र रचा, अगर कैसे न कैसे इसको दबाया जाए। और पुलिस ने उसी टाइम उस चीज़ का संज्ञान ले लिया जी। तो पुलिस में हमने जहाँ से भी पता लग रहा है या हमको देख रहे हैं, पुलिस इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और उसके बाद में जब हमने उस एप्लीकेशन को नहीं उठाया, तो सविता ने खुद ही इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई मैं आंगनवाड़ी में जा रही हूँ, तो मेरे को इसने चिपटने की कोशिश करी, मेरे को और मेरी पत्नी को, और जो जिसकी लुगड़ी उतारी थी प्रेम को, आगे इन्होंने चिपटने की कोशिश करी, गंदी गंदी गालियाँ दी, और गांव का लंबड़दार और हमारी पड़ोस की 2 गवाह बना दी उन्होंने। जबकि सच्चाई तो ये है कि मेरे घर से रास्ता, जो गांव का मेन रास्ता है, वो दिखाई नहीं देता कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। लेकिन पुलिस ने एज पर नक्शा में भी ये दिखाया कि भाई मेरा घर से बिल्कुल रोड सामने है। तो कहीं ना कहीं हमें हताश जो है पुलिस से मिल रही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम पुलिस का बार बार नाम क्यों ले रहे हैं, कि पुलिस में एएसआई वीरेंद्र और एसएचओ अजय, इन्होंने तहकीकात करी गांव में, इन्होंने बता दिया भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब महिला सेल के अंदर बैठी हुई मीनावंती और कैलाश यादव, जिन्होंने पूरा जाति का समर्थन किया, और हमसे बोली कि भाई या तो तुम उस एप्लीकेशन को उठा लो, नहीं तुम पर केस बनाएंगे, और हम पे फिर उन्होंने झूठा केस बना दिया।
तब भी हम पीछे नहीं हटे। तो जी एक सुमन है हमारी पड़ोस में, उससे हमारे ऊपर एलिगेशन लगवा दिया गया, जबकि सुमन ने एफिडेविट में लिख कर दिया भाई मैं अड़पड़ बीरबानी हूँ, मेरे से झूठा ये सब कुछ करवाया गया। तब भी हम नहीं रुके, तब भी हमने अपनी हार नहीं मानी, हम चलते रहे भाई कहीं ना कहीं तो हमें न्याय मिलेगा। तो उसके बाद में फिर सुरेश से इल्ज़ाम लगवा दिया गया। अच्छा। अब भाई ये पेशाब करनी थी तो मेरे ऊपर चढ़ गया। अच्छा। तो ये सारा कुछ एक जो कुछ दबंग लोग हैं हमारे गांव में, उनके कहने पर ये हो रहा है। देखिए यहाँ पर भाई साहब ने बताया कि कुछ दबंग लोग, इसको हम दबंग लोग नहीं कहेंगे, ये असामाजिक तत्व है। एक हिंदुइज्म के अंदर पूरे भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ में जय भगवान जी की धर्मपत्नी जो आंगनवाड़ी में एक एज ए हेल्पर पोस्ट पे काम कर रही है, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैडम कैसे हैं आप? तो क्या 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 हुआ था आपके साथ में, थोड़ा सा बताएंगे आप प्लीज़? हाँ जी, मेरे साथ ये हुआ था, मैंने उसके लिए खाने के लिए बोला था कि मेरे को खाना बनाने के लिए दे। तो वो कह रही कि चमा डेडो का क्या पता खाने के बनाने के लिए अब जैसा रखा है ना वैसे ही बनाते। मैंने सरपंच को दिखाया, उसमें सूसली और कीड़े चले हुए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि ये देखो चाचा ये तो सारे कीड़े चल रहे। कह रहे बेटे इसको हटा दे, इसको मत बना। वो आए कह रहे इसी को ही बना, कह रहे चमा डेडो का क्या पता खाने का। मैंने वो बना दिया। देखिए जो एक आंगनवाड़ी वर्कर है 15-20 साल से काम कर रही है, गवर्नमेंट ने, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हेल्पर के पद पर भी कोई साथ में लगा रखा है। जब हेल्पर खाना बनाने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि ये अनाज खराब है, उसके बावजूद उसी खाने को बनवा रही है। स्वास्थ्य के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। अपने आप को यादव श्रेष्ठ कहती है। आगे क्या हुआ मैडम? आगे मैंने उसने ना पहले वाले दिन मेरे को दाल ला के दी। कह रहे किसी एक कांता नाम की लेडीज है, वो भी वर्कर है आंगनवाड़ी में, उनके घर से दाल आई तो उसने मेरे को दिखाया कि ये दाल बना लेना। मैंने सोचा कि वो दाल दूसरे दिन वही है, उसने रात में उस दाल को बदल दिया, उसकी जगह कीड़े की दाल रख दी। मैं पहले वाले दिन देखा थी कि साफ दाल है, मैंने उसको साफ नहीं किया, मैंने कि साफ है। मैंने उसको उसी दिन बना दिया तो उसमें लंबे लंबे कीड़े चले हुए थे, उसने रात में बदल दिया। और फिर पड़ोस की लेडीज सारे मेरे ऊपर सिर पर चढ़ गई कि तैने खाना खराब बनाया। देखिए ये मैडम जी आपका नाम क्या है? परमिला। परमिला ने बताया कि कीड़ों से भरा हुआ कच्चा खाना पका दिया गया, उसमें कीड़े चल गए और गांव वाले भी मुझे ही दोष दे रहे हैं, जबकि वो खाना ज़बरदस्ती बनवाया आंगनवाड़ी वर्कर, क्या नाम है उनका? सविता यादव ने। तो देख जाति का जो जहर है, जाति का जहर मतलब इतना यहाँ पर घुला हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रही। 21वीं सदी में भारत जा रहा है और जब हिंदुइज्म की बात आती है, जब मंदिर मस्जिद की बात आती है, तो सबसे पहले दलित खड़े मिलते हैं। तीज त्यौहार पर कोई राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है, उसमें जितने दलित भाई हैं वो सारे सभी स्वर्ण भाइयों के साथ में, ओबीसी के साथ में, एसटी के साथ में खड़े मिलते हैं। लेकिन ये किस प्रकार की मानसिकता दर्शाता है? बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं। बड़े हमारे साथ प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा। धन्यवाद।